सूक्ष्म जीवों के अद्भुत संसार में 5 सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनमें जो पांचवा होता है विषाणु। तो आज हम विषाणु के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो चित्र में जो दिखाई दे रहा है आपको विषाणु, ये एड्स का विषाणु है। और चलिए आगे देखते हैं। ये अति सूक्ष्म जीव है। अन्य सूक्ष्म जीवों की तुलना में विषाणु इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। ये केवल अन्य पोषक जीवों के शरीर में ही वृद्धि कर सकते हैं। इनकी उपस्थिति का पता उन पोषक जीवों पर हो रहे इनके प्रभाव के द्वारा लगाया जा सकता है। ऐसे विषाणु जो पौधे में रहते हैं उन्हें वनस्पति वायरस, जो जंतु में रहते हैं उसको विषाणु को जंतु वायरस, और जो बैक्टीरिया में पाए जाने वाले वायरस होते हैं उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो यहाँ पर 3 वायरस के बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो पौधों में पाया जाता है उसको वनस्पति वायरस, जंतु में जो वायरस पाया जाता है उसको जंतु वायरस, और जो बैक्टीरिया में जो पाया जाता है उसको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज वायरस गंगा जल में पाए जाते हैं, जो कि हमारे देश का पवित्र नदी है गंगा नदी। तो उसके जो जल में यह जो बैक्टीरियोफेज है वायरस है वो वहाँ पर पाया जाता है। यह भी निश्चित नहीं है कि इन्हें सजीव कहा जाए या निर्जीव, क्योंकि पोषक कोशिका में के बाहर ये निर्जीव कण की तरह होते हैं, और कुछ वैज्ञानिक इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी मानते हैं। तो बच्चों, इसमें ये कहा गया है कि इसको हम सजीव भी नहीं कर सकते और निर्जीव भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह किसी व्यक्ति या किसी जीव के शरीर में यदि प्रवेश करता है तो वह जीव की तरह व्यवहार करने लगता है, और यदि कहीं ये निर्जीव पदार्थों में यदि रहेगा तो वो निर्जीव पदार्थों के रूप में रहता है। इसलिए कहा गया है, कुछ वैज्ञानिक इसको कहा गया है कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। मतलब ये सजीव और निर्जीव दोनों जगहों पर यह रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। तो आगे देखिए, कुछ रोग जैसे सर्दी जुकाम, बुखार, फ्लू, नेत्र रोग जिसको कंजक्टाइविटिस कहते हैं, जिसे हम आँख आना भी कहते हैं, आदि बहुत तेज़ी से फैलते हैं। इनके अलावा रैबीज, पोलियो, खसरा, एड्स आदि भी मनुष्यों में होने वाले विषाणु जनित रोग हैं। विषाणु अन्य जंतुओं और पौधों में भी अनेक रोग पैदा करते हैं। आपने अखबार, टेलीविज़न और रेडियो के द्वारा HIV एड्स के बारे में जाना होगा। आपने सुना होगा इसमें HIV के बारे में। मनुष्यों में एड्स भयानक और जानलेवा होता है और इसका कोई इलाज नहीं है, किंतु बचाव के उपायों को अपनाकर इसे बचा जा सकता है। इसलिए सभी संचार माध्यम का अर्थ होता है रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, अपना मोबाइल, ये है संचार माध्यम से लोगों को सचेत कर रहे हैं। एड्स से संबंधित जानकारी एकत्र कर निम्न प्रश्न के उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। यहाँ पर लिखा है, एड्स फैलाने वाले विषाणु का नाम क्या है? तो एड्स को फैलाने वाले विषाणु का नाम, और दूसरा दिया है HIV एड्स का पूरा नाम क्या है? HIV। तो इसका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़िए इसको। आगे हम देखते हैं कि ये 5 सूक्ष्म जीव हो गया। पहले हमने पढ़े एल्गी के बारे में, जिसको शैवाल भी कहते हैं, और हम सामान्य भाषा में उसको काई भी कहते हैं। दूसरा हमने पढ़े फंजाई, जो कि कवक है। तीसरा हमने पढ़ा प्रोटोजोआ, जो कि मलेरिया जो बीमारी करता है, प्लाज्मोडियम, वो है। और चौथा हमने पढ़ा जीवाणु के बारे में, और 5वां ये है वायरस के बारे में।
तो इस तरह से हमने 5 सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ लिया है। आगे यहाँ पर देखते हैं सारांश के रूप में सूक्ष्म जीवों का हमला और हमारे शरीर द्वारा मुकाबला। मतलब सूक्ष्म जीव है वह हमारे शरीर में या अन्य जीवों में हमला करता है, उसके शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन हमारे शरीर में उससे मुकाबला करने के लिए कुछ ऐसे चीज़ रहता होगा जिससे वो मुकाबला करते हैं। तो आइए देखते हैं। आपने देखा हमारे आसपास हवा, पानी, मिट्टी तथा खाद्य पदार्थों में रोग पैदा करने वाले अनेक सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, जो दूषित पानी, भोजन, हवा, दूषित रक्त या वाहक जीवों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। किंतु हम हर समय रोगग्रस्त नहीं होते। इसका कारण है हमारे शरीर में की रोगों से लड़ने की क्षमता, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। सबसे पहले तो रोगाणु हमारी त्वचा, नाक और गले की म्यूकस झिल्ली, आंसू और नाक के बालों आदि के द्वारा रोक लिए जाते हैं, और कुछ रोगाणु मूत्र और पसीने के द्वारा भी बाहर भेज दिए जाते हैं, हमारे शरीर से निकल जाता है वह, और कुछ शरीर में रहकर भी कोई नुकसान नहीं कर पाते। आपने पढ़ा है कि हमारे रक्त में जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, जिसको WBC भी कहते हैं, जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है जो हमारे शरीर की आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना का कार्य करती है और शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं पर आक्रमण करके उन्हें समाप्त कर देती है। मतलब ये रक्त WBC है, हमारे शरीर में रक्त की 3 कणिकाएं होते हैं, RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये WBC है जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। एक बार जब हमें कोई रोग हो जाता है तो हमारे शरीर में उस रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है और हमारा शरीर उस रोग से बचने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ विशेष रोगों जैसे पोलियो, खसरा, चेचक, टीबी आदि के लिए टीकाकरण शरीर में इन रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना ही है। तो यहाँ पर पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है, खसरा का, चेचक का, टीबी का, ये टीकाकरण किया जाता है, जो वैक्सीनेशन कहते हैं इसी को। और अभी कोरोना काल में चल रहा है वैक्सीनेशन, तो वही चीज़ है। इनके जो छोटे से टुकड़े हैं उसको शरीर में प्रवेश किया जाता है, जिससे हमारे शरीर में उस रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है, जिसके कारण वह वायरस के अटैक होने पर हमको वह बीमारी नहीं होता और हम स्वस्थ रहते हैं। आगे देखिए, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम होने और रोगाणुओं की संख्या तेज़ी से बढ़ने से रोग का संक्रमण हो जाता है, जिससे बुखार और रोग के दूसरे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में डॉक्टर की सलाह से उचित दवा लेकर बीमारी होने से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम सूक्ष्म जीवों के हमला और हमारे शरीर में जो से मुकाबला करने के लिए हमारे शरीर में WBC होती है, जिसके कारण हम स्वस्थ रहते हैं।